वेलकम टू द सेमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट गोविंदा एंड सुनीता आहूजा। सुनीता जो गोविंदा की वाइफ हैं वो हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं या फिर मीडिया में रहती हैं, क्योंकि हमेशा जो उनके स्टेटमेंट है ना वो इतने ज़्यादा वियर्ड होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देती हैं जिसकी वजह से माइंड में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। ऑडियंस सोचना शुरू कर देती है क्या इनकी लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा खुश है, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कंफ्यूज करने वाले उनके स्टेटमेंट होते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मालिनी को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने फाइनली रिवील किया है वो अपनी लाइफ में खुश तो हैं, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कुछ वजह से वो सोशल मीडिया पर भी आकर खुल सारी चीज़ें हैं जो वो कहना चाहती हैं, पर वो नहीं कह पा रही हैं, रिवील नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कुछ कम एज की लड़कियाँ आती हैं जिन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है और वो काम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। मैं गोविंदा को समझाती हूँ, अभी तेरी एज हो गई है, 60+ का तू हो गया है और तुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। तेरी डॉटर है, तेरा सन है, तुझे अपनी डॉटर की शादी करनी है, अपने बेटे का करियर बनाना है। और जो होस्ट थी जब वो अपना नाम बताती है तब भी सुनीता जी बोलती हैं मुझे इस नाम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये नाम कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है, इस नाम को हटा दो, इसे चेंज कर दो। को याद होगा मीडिया में एक ऐसी वायरल इनकी न्यूज़ फैलाई गई थी गोविंदा और सुनीता जी की, जिसमें बोला जा रहा था वो डिवोर्स लेने वाले हैं और गोविंदा का अफेयर है एक कम एज वाली लड़की के साथ। तो उस तक बात पहुंच गई थी तो दोनों साथ में दिख रहे थे और दोनों ने साथ में आके बोला भी था वो न्यूज़ फेक है, हम अलग नहीं हो रहे, हम कोई डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, हम साथ में ही हैं। और सुनीता जी ने ये भी बोला था मैं दूसरे घर में रहती हूँ और वो अलग रहता है अपने काम की वजह से, मैं अपने बच्चों की वजह से दूसरे घर में रहती हूँ। अगर आप देखोगे ना तो पॉइंट आउट करोगे काफ़ी सारी बातें मिल रही हैं और लग रहा है शायद ये नहीं है साथ में, काफ़ी टाइम पहले ही अलग हो चुके हैं, बस मीडिया में बने रहने के लिए साथ में ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मिठास दिखती थी ना इनके रिश्ते में वो नहीं दिखती है, क्योंकि सुनीता जी जब भी आती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे पता चलता है वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और गोविंदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में रानी वाली बात भी कही। रानी मुखर्जी और गोविंदा जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी टाइम तक चला था और गोविंदा ने उनको अपनी एक प्रॉपर्टी भी दी थी और उन्होंने सुनीता जी ने यही बात बोली कि कुछ तो ऐसी हैं, मतलब घर तक लेने को तैयार हैं और मैं छोड़ूंगी नहीं। पर उन्हें सुनीता जी की बातों से ऐसा भी लग रहा था जब वो बोल रही थी ये अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब हमारा बेटा इतना स्ट्रगल कर रहा है, कभी भी वो ऐसा नहीं करता है कि उसको काम दिला दे। मतलब कैसा बाप है रे तू, मैं ये बोलती हूँ गोविंदा को। अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है क्योंकि किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट हूँ मैं, हो सकता है शायद मैं किसी शोज़ में भी काम करूँ। तो इन सब बातों से यही लगता है अब ये दोनों साथ में नहीं है, और अगर साथ में है तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से है और या फिर दिखाने के लिए है, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं, शायद ये साथ में है ही नहीं। देखो सुनीता जी की बातें मुझे वियर्ड नहीं लगती हैं, ये लोगों का नज़रिया इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर इन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है और अपने हस्बैंड को शुरू से स्टार्टिंग से इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। गोविंदा का जो ये सक्सेस मिली है ना इसमें भी इनका ही हाथ है, सुनीता जी का, क्योंकि अगर इनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता, इनके जो मामा जी थे उन्होंने ही गोविंदा को फिल्मों में काम दिलवाया था, तो शायद आज गोविंदा का करियर कुछ भी नहीं होता। अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे ना सुनीता और गोविंदा के, तब आपको इन सब बातों का पता चलेगा। सुनीता कितनी कम एज की थी जब गोविंदा से शादी की थी। गोविंदा काफ़ी टाइम तक घर भी नहीं आते थे, महीनों तक, क्योंकि वो शूटिंग की वजह से बिजी रहते थे और सुनीता सिर्फ बच्चों की वजह से और मदर इन लॉ की वजह से अपनी घर पे ही रहती थी, अपनी फैमिली संभालती थी इतनी कम एज में भी। फिर पहले के टाइम पे काफ़ी टाइम तक तो लोग रिवील ही नहीं करते थे उन्होंने शादी कर ली है। गोविंदा ने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि काम मिलना बंद हो जाता है या फिर कुछ और ही। जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होता है ना वही ऐसी बातें करता है। सुनीता जी के इंटरव्यू के बाद गोविंदा की स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया था और वो बोल रहे थे ये सब बातें जो है मेरे बारे में बनाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था मेरी फैमिली जिनके साथ मैं रहता हूँ वो मेरे बारे में ऐसे ऐसा बोलेगी, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया है। और कोमल को मैं क्या ही कहूँ, कोमल ने ये सब स्टेटमेंट देखी होगी और मैं बोलूँगा उसका इन सब में नाम आया और वो इन सब चीज़ों में ना ही पड़े। मतलब वो अपनी वाइफ को गलत ठहरा के किसी और औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर उनसे गलती भी हुई है तो शायद उनको इन सब बातों को दबा देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी इनडायरेक्टली वे में। जैसे वो अपनी फैमिली में गलतियाँ निकाल रहे हैं वैसे उन्हें अपनी गलती मान के इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो ओपनली आके, मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड है जिसको वो बोल रहे हैं वो एक एक्ट्रेस है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक एक्टर होने के नाते आपसे ऑडियंस क्या उम्मीद करेगी, मतलब आप अपनी फैमिली को अच्छे से रखो और इस उम्र में आके तो मतलब क्या सीख दे रहे हो आप, ये सीख दे रहे हो।
तो शायद अब मुझे लगता है जो भी हम गोविंदा जी के बारे में सुन रहे थे वो कुछ भी फेक नहीं था। और अगर आपके आइडियल थे ना वो पहले, तो अभी तो आप भाई आइडियल मत समझो, उनकी हर चीज़ की लिमिट होती है। और वो कह रहे थे कि मतलब मैंने चीट नहीं किया कभी, रानी मुखर्जी वाली बात पे भी बोल रहे थे वो इनडायरेक्टली वे में। आपने कहावत सुनी है ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, तो वो बात साबित कर दी है गोविंदा जी ने। और आप वो इंटरव्यू देख सकते हो, फिर आपको खुद रियलाइज़ हो जाए इनका जो करियर डाउन में गया है और जो उनके बारे में टॉक्सिक बातें कही जा रही हैं वो मतलब रियल है, फेक नहीं है। तो मैं सपोर्ट करूंगी सुनीता जी को। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।